यथा प्रकाशयाम येको देहमेनं तथा जगत अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यथा प्रकाशयाम येको देहम, अर्थात जैसे मैं प्रकाशित करता हूँ एक देह को, एनम तथा जगत, अर्थात वैसे उस जगत को, अतो मम जगत सर्वम, अर्थात इसलिए मेरा जगत सारा, अथवा न च किंचन, अर्थात और नहीं अथवा है कोई। तो यहाँ पर इस श्लोक में जनक महाराज पुनः जो जो उनको बताया गया है उसी को पुनः दोहराते हुए कहते हैं कि जैसे मैं इस एक देह को प्रकाशित करता हूँ वैसे ही मैं इस जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए ये जो संपूर्ण जगत है ये मेरा है और इसके अथवा और कोई नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही गहरी बात है जो कि जनक महाराज ने कही है, और यदि हम इस बात को समझ लें तो ये मान लीजिए कि हमारी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बोला गया है वह देह आत्मबोध के विपरीत बोला गया है। हम सभी की समस्या ये ही है कि हम देह आत्मबोध से ग्रस्त हैं। हम ये सोचते हैं कि हम हमारी देह हैं, भले ही हम मुंह से ये ना बोलें, किंतु जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जो हमारा व्यवहार होता है वह ऐसा ही होता है कि हम देह आत्मबोध से जुड़े रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम हमारी देह हैं और फिर इस देह से जो भी कुछ जुड़ा हुआ होता है उसको हम अपना मानते हैं और बाकी सब कुछ को हम अपना नहीं मानते। तो मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरे पुत्र पौत्र, मेरा पद, ये सब हम बोलते हैं। और ये सब हम कैसे बोलते हैं कि हमारी देह से जो भी जुड़ा हुआ है, ये देह का जो घर है वह मेरा घर है, देह का जो पद है वह मेरा पद है, देह के जो स्वजन हैं वह मेरे स्वजन हैं। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं। अब समस्या क्या है कि जब ऐसा होता है तो मन में एक पृथकता का भाव उत्पन्न होता है कि संपूर्ण संसार मैं नहीं हूँ, मैं केवल ये हूँ और बाकी सब कुछ जो है, बाकी शेष जो भी कुछ है वह मुझसे पृथक है। तो वह दूसरा कुछ है, वो कुछ अन्य है, अथवा है वो मुझसे। और जैसे ही कुछ अथवा उत्पन्न होता है वैसे ही संघर्ष उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि जो मेरा है वो तो मेरा है, वो मुझे अपने साथ में रखना है, और जो अन्य है उससे जो है मुझे अपने को बचा के रखना है, मेरे को मुझे बचा के रखना है अन्य से। तो यदि कोई व्यक्ति जो है वह मेरे घर पे आके अधिकार देने लगेगा तो मुझे कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा घर है, उसका घर थोड़ी है। वो मुझसे ये घर कैसे छीन रहा है? मेरी संपत्ति जो है वो यदि किसी और के पास जाने लगती है तो मुझे समस्या उत्पन्न होती है कि भाई मेरी संपत्ति है, दूसरे के पास क्यों जा रही है? ये तो दूसरे के पास चली गई। मेरे स्वजन जो हैं वो यदि मुझे प्रेम ना करें, किसी अन्य से प्रेम करें, तो भाई मेरे स्वजन मुझे क्यों प्रेम नहीं करते, वो अन्य से क्यों प्रेम करते हैं? तो इस प्रकार का संघर्ष जो है वह उत्पन्न होने लगता है जब हम देह आत्मबोध से ग्रस्त होते हैं और जब हम जो देह से जुड़ा है उसको ही मानने लगते हैं। तो यदि व्यक्ति इससे ऊपर उठ सके, इससे उदासीन हो सके, तो फिर जो है ये जो संघर्ष है वह समाप्त हो जाएगा। तो व्यक्ति को जब ये बोध होता है कि भाई मैं देह नहीं हूँ, देह को प्रकाशित करने वाली आत्मा जो है वो मैं हूँ, और ये जो आत्मा है ये सभी में विद्यमान है, और क्योंकि मैं आत्मा हूँ तो फिर मुझसे ही ये संपूर्ण जगत जो है वह प्रकाशित हो रहा है, और उस प्रकार से मैं ही ये संपूर्ण जगत हूँ। ये संपूर्ण जगत जो है वह मेरे द्वारा ही होता है, मेरे क्रियाओं से ही जो है ये जगत चलायमान होता है। यदि मैं किसी प्रकार की क्रिया करूँगा तो उसके प्रति जगत में क्रिया उत्पन्न होगी, तो मेरे द्वारा ही जगत भी चलायमान है वास्तव में। यदि मैं ईर्ष्या करूंगा तो जगत ईर्ष्या ही मेरी ओर प्रक्षेपित करेगा, तो मेरे द्वारा ही जगत चलायमान है। यदि मैं प्रेम जो है जगत की ओर प्रक्षेपित करूंगा तो जगत से भी मेरे लिए प्रेम ही आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जैसे आप ये हाथ लें और गाल पे थप्पड़ मारें, यदि आप, तो आपने क्रिया की और फिर आपके शरीर ने ही जो है उसके प्रति एक प्रतिक्रिया आपको दे दी कि भाई आपके गाल में जो है आपको दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी आपको। तो इस संसार में भी ऐसा ही होता है। यदि आप इस संसार के प्रति घृणा डालेंगे तो घृणा ही आ जाएगी वापस। तो ये जो संसार है ये भी वास्तव में आपका ही शरीर है,
ये भी जगत जो है ये आपका ही शरीर है, क्योंकि जिस प्रकार की क्रिया आप इससे करेंगे उल्टी ही क्रिया आपके ऊपर आ जाएगी। आपने गाल पे चांटा मारा तो आपको दुख हुआ, दुखा आपका हाथ, आपका गाल। तो ठीक ऐसे ही संसार को यदि आपने चांटा मारा तो भी आपको ही प्राप्त हुआ वास्तव में चांटा। तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति समझ ले तो फिर वो देखेगा कि ये तो संपूर्ण जगत मेरा ही है वास्तव में, मैं इसको जो दूंगा वो ही मुझे वापस मिलेगा, मैं जैसी क्रिया इसके साथ में करूंगा वैसी ही प्रतिक्रिया मेरे साथ में होगी। तो फिर व्यक्ति जो है उसका दृष्टिकोण उचित हो पाता है, फिर वह जान पाता है कि भाई यहाँ पे कोई और है नहीं, कोई अन्य है नहीं जिससे मुझे झगड़ा करना है, जिससे मुझे स्पर्धा करनी है, जिसके प्रति मुझे कुछ कुछ करना है। वास्तव में यहाँ तो मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं यहाँ पे, जगत भी वास्तव में मैं ही हूँ, मुझसे अन्य कोई है ही नहीं। तो अथवा जो है, अथवा समाप्त हो जाता है फिर। और जब अथवा समाप्त हुआ तो सारे के सारे संघर्ष समाप्त हो गए, फिर आपको किसी से संघर्ष करना नहीं, आपको कोई विरोधी है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि जो भी आप दे रहे हैं वही आपको मिलना है, तो जो भी क्रिया आप कर रहे हैं वही आपको प्राप्त होना है। तो ऐसा मनोभाव उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति में। तो फिर जो है कोई अन्य व्यक्ति कुछ आपके साथ में करता है तो आपको बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो भी फल मुझे मिल रहा है वो मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे मिल रहा है। तो कोई अन्य मुझे दुख नहीं पहुंचा रहा है, मैं स्वयं ही अपने आप को दुख पहुंचा रहा हूँ। और कोई अन्य यदि कुछ बुरा करता भी है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अरे उसने बुरा किया। आप ये जानते हैं कि भाई वो जो बुरा कर रहा है उसका जो फल है वह स्वयं ही भोगेगा, वो स्वयं ही भोगेगा अपने बुरे कर्मों का फल, वह स्वयं ही अपने आप को जो है प्रताड़ना देगा, जो भी बुरा कार्य वो कर रहा है। तो आपको चिंता नहीं करनी कि भाई मैं किसी को कोई ये बुरा करे तो उसको प्रताड़ना मिलनी चाहिए, आप चिंता ही नहीं करेंगे उस बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कोई बुरा करेगा वह स्वयं ही अपने आप को प्रताड़ना देगा, क्योंकि हर कोई यहाँ पे आत्मा है, हर कोई आत्मा है। तो जैसी क्रिया वो करता है, जैसा भी वो कर्म करता है, उसका फल वह स्वयं भोगेगा। जो भी आप दे रहे हैं वह ही आप पाएंगे। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति जानेगा तो फिर ये सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। तो वो जो एकत्व है, उस एकत्व को ही यहाँ पर जनक महाराज जो है पुनः बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जैसे मैं अपनी देह को प्रकाशित करता हूँ वैसे ही इस जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। तो जैसे ये जो शरीर है, मेरा शरीर जो है वो जिस प्रकार से मेरी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है, वैसे ये जगत भी मेरी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए ये सारा जगत मेरा ही है, मुझसे अथवा और कोई है ही नहीं यहाँ पे। ये दृष्टिकोण जब व्यक्ति विकसित कर लेगा तो संसार के सारे संघर्ष उसके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसका मनोभाव उचित होगा। फिर वह जानेगा कि सब कुछ मुझ पर निर्भर है, जैसा मैं करूंगा वैसा फल मैं भोगूंगा, और अन्य के लिए भी सब कुछ उस पर निर्भर है, जैसा वो करेगा वैसा फल वो भोगेगा। तो यदि मुझे किसी ने कष्ट दिया तो वो किसी ने कष्ट नहीं दिया, मैंने स्वयं ही कष्ट दिया है अपने आप को। और कोई अन्य व्यक्ति यदि किसी को कष्ट दे रहा है तो वो किसी अन्य को कष्ट नहीं दे रहा, वो स्वयं को ही कष्ट दे रहा है। तो ये बात यदि जान लें तो फिर तो सब कुछ बढ़िया है। तो ये संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।